से शहबाज शरीफ ने बड़ी ही आसानी से सारा ठिकरा आसिम मुनीर पर फोड़ दिया। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे खुद शहबाज सरकार लगातार झूठ बोल रहे हैं, खुद शहबाज झूठ बोल रहे हैं और इस दौर में वो लगातार जलील हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि लगातार विदेशों का दौरा कर रहे हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर और वहां पर लगातार झूठ परोसा जा रहा है, लेकिन खुद को एक्सपोज भी लगातार कर रहे हैं कि उनकी प्लानिंग थी कि भारत पर अटैक करें, लेकिन उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस दे मारे। कौन कह रहे हैं? खुद शहबाज शरीफ बता रहे हैं। और फील्ड मार्शल ने हमें बताया कि हमला हो गया, रावलपिंडी पर ब्रह्मोस आकर गिर गया है। ये सारी जानकारियां दी जा रही हैं। और कौन दे रहा है जानकारी? पाकिस्तानी सरकार दे रही है। लेकिन पाकिस्तान में ये लोग कुछ और कह रहे हैं। पाकिस्तानी जनता को तो खूब इन लोगों ने गुमराह किया हुआ है। और वहां पर मुनीर को उन्होंने खड़ा किया और कहा कि जरा मैं आपको परिचय दे दूं कि आपने क्या काम किया है। कुशल नेतृत्व शहबाज शरीफ कह रहे हैं। अगर कुशल नेतृत्व इसे कहते हैं, आपके ओवैसी साहब बचा नहीं पाए, आतंकी ठिकानों को आप बचा नहीं पाए, तो फिर नाकाम नेतृत्व क्या होता है? हालांकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बड़े ही आसानी से जब सारा ठीकरा है, जो ये अटैक्स हुए, वो ठीकरा अब फील्ड मार्शल बनाया गया आसिम मुनीर पर फोड़ रहे हैं। आपको लगातार दिखाते हैं कि कैसे शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं और लगातार अलग अलग जगह जाकर वो जलील हो रहे हैं। की आर्मी चीफ को बीच भाषण में क्यों खड़ा किया? अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने क्यों बजवाई आसिम मुनीर के लिए तालियां? शहबाज ने उगला सच, फजर की नमाज से पहले भारत ने दागी ब्रह्मोस मिसाइल। अजरबैजान में गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ, भारत से बातचीत के लिए तैयार। शहबाज शरीफ ने पहले कबूल किया सच, फिर क्यों लगा दी झूठ की झड़ी? शहबाज शरीफ कूटनीति का कटोरा लेकर मुस्लिम देशों के तरों पर ठोकरें खा रहे हैं। ईरान में तो भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए गई शहबाज एंड कंपनी के जूते ही उतरवा लिए गए। भारत के साथ बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते हुए शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के दरबार में हाजिर हुए, तो यहाँ शहबाज के जूते उतरवा लिए जाते हैं। बड़े बेआबरू होकर ईरान के कूचे से शहबाज और मुनीर निकले तो अजरबैजान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हद ही पार कर दी। यहाँ शहबाज शरीफ ने विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने प्यादे की तरह पेश किया। जी हाँ, अजरबैजान के लाचिन शहर में शहबाज शरीफ ने खूब नौटंकी की। इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव सामने मौजूद रहते हैं। शहबाज शरीफ भाषण देते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव अपने मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों के साथ राउंड टेबल पर बैठ जाते हैं। कई दूसरे देशों के राजदूत भी वहाँ थे। पाकिस्तान का पूरा मंत्रिमंडल भी यहाँ मौजूद रहता है। चीफ आर्मी स्टाफ सिटिंग हियर। और फिर अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं। अचानक से शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खड़ा होने के लिए कहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप खड़े हो जाएं ताकि मैं इन सभी लोगों से आपका परिचय करा दूं। शहबाज की बात सुनते ही कार्यक्रम में मौजूद पाकिस्तानी तालियां बजाने लगते हैं और सेकंडों में सिविलियन ड्रेस पहने आसिम मुनीर किसी स्कूली बच्चे की तरह से खड़े हो जाते हैं। जब आसिम मुनीर खड़े हुए तो एर्दोगन और इल्हाम अलियेव तालियां बजाते नजर आए। और फिर शहबाज शरीफ एक बड़ा सच उगल देते हैं। शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि 10 मई को कैसे वो और आसिम मुनीर तय कर रहे थे कि फजर की नमाज के बाद यानी करीब 4:30 बजे पाकिस्तान की सेना भारत पर हमला करेगी। लेकिन पाकिस्तान की सेना हमला करती उससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी और पाकिस्तान के कई राज्यों को हिट किया।